हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें टोटल 20 प्रश्न शामिल किए हैं। जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च उस और 21 मार्च को, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, फर्स्ट है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए लोकसभा में कुल कितने सीट आरक्षण है तो 79। इसको आप याद रखेंगे, 79 आरक्षण है एससी के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है तैयार करता कौन, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 79 यानी 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो वह अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लिए लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण, एससी और एसटी के लिए जो 79 जो संविधान संशोधन है उसमें आरक्षण के लिए है, लोकसभा में सीट के लिए आरक्षण है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो प्रस्तावना में जो लोकतंत्र के लिए है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के रूप में है। देखिए, नेक्स्ट है कि आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों में चुनाव लड़ सकता है। तो वह अधिकतम दो स्थानों से वह चुनाव लड़ सकता है। देखिए, नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। तो 24 घंटे के अंदर वह निकटतम न्यायाधीश के पास प्रस्तुत करना है। अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 22 के तहत। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को नगरपालिका के जनक कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय वायु विमुख नल क्षेत्र जहां वर्षा नहीं हो पाती है और वह क्षेत्र शुष्क रह जाता है, क्या कहते हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश जहां वर्षा नहीं होगा उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो वो पालघाट दर्रा। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है। तो वो हाडसन के तट पर। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है, तो हाडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना वाला कहाँ है। जो मोना लोआ कहाँ है, तो हवाई द्वीप में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ, तो वो हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होते हैं, यानी भूकंप तरंगे उत्पन्न होते हैं, तो उसे फोकस कहेंगे। बिल्कुल नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे फोकस कहते हैं। नेक्स्ट, माउंट मैकिनली पर्वत शिखर किस देश में है। तो माउंट मैकिनली जो है अमेरिका में है। माउंट मैकिनली अमेरिका देश में स्थित है। देखिए, नेक्स्ट है तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है। तंजानिया में कौन सा है, तो किलिमंजारो है। तंजानिया कहाँ, अफ्रीका में है, वो किलिमंजारो पर्वत है। नेक्स्ट है बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था।
तो 1988 में। अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो 1988 डबल एट में। डबल एट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में। जो 2002 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहाँ जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया था। देखिए नेक्स्ट है, संसार में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है? तो 62%। जो संसार में पूरा विश्व में कुल ऊर्जा जितनी भी ऊर्जा है उसका कितना परसेंट जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है? तो 62%। 52 से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, 62% ये होता है जीवाश्म ईंधन से। तो इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।